अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 40 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना और उसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज़ को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीज़ें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बहूर जलाने की ज़रीन कुर्बानगाह को शहादत के संदूक के सामने रखना और मस्कन के दरवाजे का पर्दा लगा देना और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजे के सामने रखना और हौज को खैमा इज्तिमा और मज़बा के बीच में रख कर उनमें पानी भर देना और सहन को चारों तरफ से घेर कर सहन के दरवाज़ों में पर्दा लटका देना और मसा करने का तेल लेकर मस्कन को और उसके अंदर की सब चीज़ों को मसा करना, यूं उसे और उसके सब ज़रूफ को मुक़द्दस करना, तब वो मुक़द्दस ठहरेगा। और तू सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा और उसके सब ज़रूफ को मसा करके मज़बा को मुक़द्दस करना, मज़बा नहायत ही मुक़द्दस ठहरेगा। और तू हौज़ और उसकी कुर्सी को भी मसा करके मुक़द्दस करना। हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुक़द्दस लिबास बनाना और उसे मसा और मुक़द्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसा उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब्दी कहानत का निशान होगा। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावन ने उसको हुक्म किया था वह उसी के मुताबिक किया। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को इधर उन्हीं तख्ते लगाए और उनके बैंडे खींच दिए और उनके सतूनों को खड़ा किया और मस्कन के ऊपर खैमा को तान दिया और खैमा पर उसका गिलाफ चढ़ा दिया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। शहादत नामे को लेकर संदूक में रखा और चोबों को संदूक पर लगाकर सरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उसने संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दा के अंदर किया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और मेज़ को उस पर्दे के बाहर मस्कन की शुमाली सिमत में खैमा इज्तिमा के अंदर रखना और उस पर खुदावन के रूबरू रोटी सजाकर रखी, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और खैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज़ के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावन के रूबरू रोशन कर दिए गए, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और ज़री कुर्बानगाह को खैमा इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाए का बखूर जलाया, जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाजे में पर्दा लगाया और खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजे पर सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा रख कर उस पर सोख्तनी कुर्बानी नज़र की कुर्बानी चढ़ाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने हौज़ को खैमा इज्तिमा और मज़बा के बीच में रख कर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया। और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पाँव उसमें धोए जब जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते, और जब जब वो मज़बा के नज़दीक जाते तो अपने आप को धोकर जाते थे, जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर सहन को घेर कर सहन के दरवाजे का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को ख़त्म किया। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया। और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका, क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफ़र में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता
تو وہ اس دن تک سفر میں نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور اس کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔